अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे अल्लाह के वली का वाक़या जो शेर पर सवारी किया करते थे। शेर पर सवारी करने वाले अल्लाह के वली और उनकी बदतमीज़ बीवी का वाक़या, जिसे सुनकर आप शायद हैरानी में भी पड़ जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, तालकान में एक शख्स रहा करता था। उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बेहद अकीदत और मोहब्बत थी। उन बुजुर्ग का नाम हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। उस शख्स को हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का बहुत शौक़ था। उनके घर का, उनकी ज़ियारत का, उनसे बातें करने का उस शख्स को बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। उनसे बहुत कुछ सीखने का उसे बहुत शौक़ था। लेकिन तलकान और खरकान में बहुत ज़्यादा फासलत थी, यानी वहाँ का फासला बहुत तवील था, बहुत दूर था तलकान से खरकान। इसीलिए उसके बीच में इतनी ज़्यादा दूरी होने की वजह से वो अभी तक उनसे मिल नहीं पाया था। और इनके दरमियान जो रास्ता था वो भी जंगल का रास्ता था। उस रास्तों से जानवरों का डर, डाकुओं का डर उसे हमेशा इस सफ़र से रोक देता था, क्योंकि वो सफ़र बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक होता, जिसकी वजह से उससे सफ़र नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शौक़े दीदार और शौक़े ज़ियारत में आखिरकार उसने सामान्य सफ़र बांध ही लिया और खरकान की तरफ अपने सफ़र पर निकल पड़ा। कई दिन और कई महीने पहाड़ों और जंगली रास्तों से होता हुआ, डाकुओं और लुटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफ़र उसने तय किया। आखिरकार वो लंबा सफ़र तय करता हुआ खरकान पहुँच ही गया। खरकान पहुँचकर उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिर वो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के गांव पहुंच गया है। लोगों से उन बुज़ुर्ग के बारे में मालूमात ली। हज़रत बहुत मशहूर थे। किसी ने उसको हज़रत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के घर भी पहुंच गया और बड़ी अक़ीदत मोहब्बत के साथ दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की गरजदार और कड़कदार आवाज़ आई, कौन है? वो शख्स थोड़ा सहम गया और वो सोचकर आया था कि हज़रत का घर है, यहाँ मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज़ आएगी और मेहमान नवाजी होगी, अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। लेकिन अब वो थोड़ा सा सहम गया। उसने कहा कि मैं तलकान से आया हूँ और मैं हज़रत अबुल हसन खरकानी का अकीदतमंद हूँ, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ और उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो अंदर से उनकी बीवी ने इसी कड़कदार आवाज़ में और गरज के साथ कहा, कड़वे लहजे से उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, ऐ पागल इंसान, तुझे क्या ज़रूरत थी इतना लंबा सफ़र तय करने की, वो भी इस आदमी से मिलने के लिए? इतना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके तू यहाँ आ गया है? ये कहाँ का हज़रत और कहाँ का बुज़ुर्ग? तुमने शायद धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, तुम्हारी अकल पर तो रोने का दिल करता है। तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं है? और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे जाओ भाई जाओ, जाओ अपना काम काज करो। तुम्हारे जो हज़रत है ना, उन्होंने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है। अब भी वक्त है, जहाँ से आए हो उल्टे पैर लौट जाओ। जो उसके चक्कर में ना पड़ो, उसके चक्कर में पड़ोगे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। जब उस शख्स ने हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बीवी की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले उसकी ज़मीन निकल गई। कहने लगा कि हज़रत को देखो और हज़रत की बीवी को देखो, इनकी बातों को तो ज़रा देखो। ये हज़रत की बीवी है और इतनी बदजुबान, इतनी कड़वी और इतनी ज़्यादा बदअखलाक। चलो मेरे बारे में इसने जो भी बात कही मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये औरत इतनी बुरी बुरी बातें कैसे किए जा रही है? आखिर ये कैसी औरत है? हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म से तो सारी दुनिया जगमगा रही है और हज़रत को तो पूरा गांव अदब व तकरीम से पेश आता है, लेकिन हज़रत की बीवी पर तो चिराग तले अंधेरा हो गया है। वो शख्स हैरान व परेशान होकर हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बीवी की बातें सुनकर घर वापस लौट गया। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, इतना वक्त लगा, मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया, तो हज़रत से मिले बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। और उनकी बीवी की बदजुबानी की और बदअखलाकी की वजह तो उनसे ज़रूर पूछ कर ही जाऊँगा। वो लोगों के पास आया और हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का पता पूछा कि हज़रत मुझे मिलेंगे कहाँ? तो लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाओ, हज़रत इस वक्त जंगल में रहते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं
लकड़ियाँ लाने के लिए हजरत गए होंगे, आप वहाँ चले जाओ तो आपको वो मिल जाएंगे। वो अकीदतमंद शख्स जंगल की तरफ निकल पड़ा तो रास्ते में उसे शैतान मलून इब्लीस ने बहकाया, ऐ शख्स तुम कहाँ जा रहे हो? कौन सा शेख? कैसा शेख? किसके चक्कर में पड़े हो? अगर ये इतना बड़ा शेख होता, इतना बड़ा बुजुर्ग होता, अल्लाह का वली होता तो इसकी बीवी अच्छी होती, ये अपनी बीवी की तरबियत कर देता। वो शैतान अजीबोगरीब भेद उस शख्स के दिल में डाल रहा था, उसे बरगला रहा था ताकि वो अपने शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह से बदगुमान हो जाए। लेकिन वो शख्स भी बहुत बड़ा अकीदतमंद था। वो ये समझ चुका था कि ये शैतान का वसवसा है, शैतान उसे बहका रहा है। उसके समझ में आ गया कि ये सब शैतान के वसवसे हैं। उसने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दिया और आगे बढ़ता गया। उसके दिमाग में बहुत सारी सोच गुमान कर रही थी, बहुत सारी सोच जुम्बिश कर रही थी। उन्हीं सोचों का ताना बाना बुनता हुआ वो चला जा रहा था तो क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गठरी उस पर लदी हुई है और हाथ में काला सांप मौजूद है। उस शख्स ने जैसे ही उन बुजुर्ग की ये करामत देखी तो वो शख्स पहचान गया और सोचने लगा, हो ना हो यही हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, यही वो बुजुर्ग हैं जो मेरे शेख हैं, यही वो अल्लाह के वली हैं, वो मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद। जब आप हज़रत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह के करीब गया तो हज़रत से मुखातिब हुआ और उनसे कहने लगा, हज़रत जंगल में तो आपका ये मुकाम है कि यहाँ पर आपने हर जानवर को अपने काबू में कर लिया है और जानवरों के बादशाह शेर को भी अपने काबू में कर रखा है। आपने उसको भी इतना ज़ेरे असर कर लिया है कि वो आपको अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी करवाता है। जहरीले सांप को भी आपने काबू में कर लिया है और घर में आपकी बीवी इतनी बेकाबू है, आपने उसको काबू में क्यों नहीं किया हज़रत? वो इतनी बदजुबान, इतनी बद अखलाक है। हज़रत ये क्या माजरा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। हज़रत शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े ही प्यार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना हो। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो, सब्र करना सीखो। अल्लाह को बेहद पसंद है सब्र करना। और अल्लाह ने मुझे जो ये मुकाम दिया है कि मैं शेर की पीठ पर बैठा हूँ और जो सांप मेरे हाथ में है जो मुझे काट नहीं सकता और ये शेर मुझ पर हमला नहीं कर सकता और ये मेरी नौकरी कर रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आपको बताऊं? तो वो शख्स कहने लगा, बिल्कुल हज़रत, मैं भी जानना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ, हुजूर मुझे ज़रूर बताइए। तो शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ये मेरी बीवी की बदजुबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है। अगर मैं सब्र ना करता तो ये शेर मेरा फरमाबरदार ना होता और ना ही ये सांप मेरे हाथ में होता। अल्लाह अकबर। सुनाज़िन मोहतरम, सब्र करने का सिला अल्लाह तबारक व ताला क्या देता है ये आपने इस वाक़े में जान लिया होगा। नाज़िन मोहतरम, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व ताला होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जो बुजुर्ग अपनी नफ्स खुशी के लिए ऐसी बीवी को बर्दाश्त कर लें, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें क्यों ना इतना बड़ा मुकाम अता करे। और वो ऐसा नहीं, हर जगह ही सब्र से काम लिया करते थे और सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व ताला बहुत पसंद फरमाता है। और ये बात हमें औलिया अल्लाह से ही मालूम पड़ती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी सब्र व इस्तक़लाल रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और नई बेहतरीन वीडियो या वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।